चौगान मड़िया की कलश जवारी की रामनगर नर्मदा नदी में की गई विसर्जित। मंडला जिले के जनपद पंचायत मोह गांव अंतर्गत ग्राम चौगान की ऐतिहासिक चौगान मड़िया में कलश जवारी की बोनी की गई। कलश जवारी की रामनगर नर्मदा नदी में विसर्जित की गई है, जिसमें निवास विधायक चैन सिंह वरकड़े और पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले, जनपद पंचायत अध्यक्ष गज सिंह भवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब सिंह मरदरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, असामाजिक बंधुओं की मौजूदगी में चौगान मड़िया से रामनगर नर्मदा नदी के लिए कलश जवारी की विशाल भव्य जल समारोह निकाली गई। विधायक चैन सिंह वरकड़े और पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने चौगान मड़िया के महिमा व यहाँ के विकास के बात कही। बता दें कि चौगान मड़िया में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन के लिए पहुंचे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, ये गढ़ मंडला गोंड राजाओं का केंद्र रहा है और इस देश में यदि किसी ने सबसे लंबे समय तक राज किया है, वो गोंड राजाओं ने राज किया है। उनके इस आस्था का केंद्र जो चौगान की मड़िया है, वहाँ हमारे बहुत पूर्व से राजा महाराजाओं के समय से एक आस्था का केंद्र है, मड़िया है, जहाँ पर लोग जाते हैं, आस्था से मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसमें पूर्ण होने के पश्चात लोग खुशी से चैत्र के नवरात्र में कलश बोते हैं, जवारे बोते हैं और उसी का आज ये विसर्जन का कार्यक्रम था, जिसपे आप सबने देखा कि कितनी संख्या में लोग, लगभग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड से लोग यहाँ आते हैं और सब अपने आस्था से यहाँ शामिल होते हैं। मैं इस शुभ अवसर पर माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी की दुख को दूर करे, सभी के जीवन में सुख शांति लाए और इस देश में अमन शांति लाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। चौगान की मड़िया माँ राहवेदनी का यहाँ पर स्थान है। बहुत बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में लोग अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते आए हैं और कई पीढ़ियों से ये श्रद्धा भक्ति के लिए आते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। निश्चित रूप से जितनी प्रसिद्धि मड़िया की है, माता जी की है, लोगों की आस्था और विश्वास की है, उसी स्थिति के बाद भी कभी भी यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की जो बात करें, व्यवस्था है उस लेवल की नहीं है। जब दोनों नवरात्रि के समय में यहाँ पर श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या रहती है, तो सुबह के समय उनके स्नान गान और इन सब के लिए बहुत बड़ी तकलीफें रहती है, नहाने धोने शौच, इनके लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था रहती है। तो निश्चित रूप से ये प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर गौड़वंदना कालीन यहाँ पर राजमहल है, यहाँ पर शासन स्तर पे कई बड़े बड़े प्रोग्राम होके करोड़ों रुपए के खर्चे की बात कहते हैं, लेकिन घोषणा भी बहुत हुई, लेकिन आज तक न तो ये रामनगर का जो किला है और यहाँ पर एक काला पहाड़ है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है चौगान जी का मड़िया है। हर साल लाखों के यहाँ पर लोगों का आना जाना है, पर जो शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जैसे प्रतिवेदन या पर यहाँ पर व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो बिल्कुल इस स्थिति